जय हिंद। आज से हम परसेंटेज टॉपिक पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस एट 5% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। एक दुकानदार है, ये क्या कर रहा है, ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस 5% बढ़ा रहा है। जो उसका ओरिजिनल प्राइस है प्रोडक्ट का, ये क्या कर रहा है, उस पर 5% इंक्रीज कर रहा है उसका प्राइस। ठीक है। फिर बोल रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ही फर्दर इंक्रीजेस द प्राइस बाय 15%। अब देखो, अब इसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई। अब डिमांड इंक्रीज होते ही ये और क्या कर रहा है, ये और इसकी प्राइस बढ़ा रहा है 15% से। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच परसेंट प्रॉफिट विल ही गेट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, हम क्या यहां पे लेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पे, ये 5% से यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज प्राइस। वो क्या हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स प्लस एक्स। 5 से कटेगा 120 टाइम्स, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई 20। अल्टीमेटली ये हो जाएगा 21x/20। ये है एसपी, सेलिंग प्राइस। पर अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आना है। पहले तो अब इसने प्राइस किया 5% से इंक्रीज, और जब हमने 5% से ओरिजिनल प्राइस पे इंक्रीज कर लिया प्राइस, तो वो आ गया 21x/20। अब ये हो गया एसपी। अब ये बोल रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ही फर्दर इंक्रीज द प्राइस बाय 15%। अब 15% किस पे चढ़ेगा, वो इस एसपी पे चढ़ेगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा न्यू प्राइस 15% से और इंक्रीज होगा। 15% ऑफ किसका, दैट इज 21x/20। 5 से कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 20 टाइम्स, तो यहाँ पे निकलेगा 63x/400। अब ये किस में प्लस करना है, ये करना है इस वाले में प्लस, 21x/20। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकाल दो, नीचे निकलेगा 400, ऊपर हो जाएगा 63 प्लस ये हो जाएगा 420 एक्स यहाँ पे भी है। अब ये कितना हुआ, ये हो जाएगा 483x/400। अब ये क्या है हमारा, ये है फाइनल एसपी। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनल सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन क्या मेरे को बोल रहा है, हाउ मच प्रॉफिट विल ही गेट। अब प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट एसपी क्या है मेरे पास 483 एक्स होल डिवाइड बाई 400। एसपी क्या है यहाँ पे, एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस ही है, दैट इज एक्स माइनस एक्स। जब आप यहाँ से एलसीएम निकालोगे, ये हो जाएगा 483x माइनस 400x होल डिवाइड बाई 400। ऊपर जब ये माइनस करोगे आप, दैट विल बी 83x/400। अब ये क्या है मेरा, दिस इज द प्रॉफिट। और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट बाई सीपी। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या है मेरे पास, दैट इज 83x/400 होल बाई 1/x इंटू 100। 0 0 विल कैंसिल, एक्स एक्स खत्म। तो 83 डिवाइड बाई 4, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 83 को, तो ये आ जाएगा 2 8 20 प्लस 30 दैट इज 7। हाँ, ये आ जाएगा 20.75। ये है प्रॉफिट परसेंट, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। The daily wages decreased by 19% and a person now gets rupees 27 per day। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डेली वेज का मतलब है एक बंदे की दिन की कमाई। मान लो एक बंदा दिन में 500 600 700 रुपए कमाता है, उसी को बोला जाता है डेली वेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेली वेजेस डिक्रीज बाय 19%। अब डेली वेज बंदे की हमने 19% से जब डिक्रीज की, और अब फाइनली बंदे की अर्निंग क्या है दिन की, दैट इज 27 रुपीज पर डे। वो क्वेश्चन में ही मेंशन है। पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट वाज दिस डेली वेज बिफोर द डिक्रीज। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को इनिशियल डेली वेज इसकी बताओ जो बिफोर द डिक्रीज थी। डिक्रीज करने से पहले ये बंदा कितना कमाता था। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
हम पहले ही लेंगे लेट द इनिशियल वेज बी एक्स रुपीज, क्योंकि हमें इनिशियल वेज नहीं पता बंदे की, इसीलिए हमें वो लेट करके लेना पड़ा एक्स रुपीज। ठीक है, अब देखो डिक्रीज प्राइस क्या होगा, डिक्रीज वेज दैट इज 19% से घट रहा है। ठीक है, दैट विल बी एक्स माइनस 19x/100। अब यहाँ पे जब एलसीएम निकालोगे इट विल बी 100x माइनस 19x होल डिवाइड बाई 100। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 81x/100। और ये हमारा डिक्रीज वेज है, जब 19% से डिक्रीज करते हैं इसकी वेज तो ये फाइनल डिक्रीज्ड है। यहाँ पे मैं ये लिखूंगा अभी डिक्रीज्ड वेज, राइट। अब जब हम डिक्रीज करते हैं ना तो बंदा फाइनली कितना कमाता है डिक्रीज के बाद, 27। तो अब क्या हो जाएगा, दैट विल बी 81x/100, ये किसके बराबर है, 27 रुपीज के बराबर। सो x इज इक्वल टू 100 इंटू 27 होल डिवाइड बाई 81। 9 से कटेगा 3 टाइम्स, 9 टाइम्स 3 से ये कटेगा 3 टाइम, तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई, 100/3। अब ये x की वैल्यू हमने क्या ली थी इनिशियली, ये इनिशियल वेज है इसकी, तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर द डिक्रीज, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100/3 थी इसकी इनिशियल इनकम, इनिशियल वेज। Man spends 50% of his income in board and lodging, 20% of the remainder in other personal necessities, and 25% of the rest in charity. Find his income if he is left with rupees 4200। क्वेश्चन का मतलब है एक बंदे की कुछ इनकम है, ठीक है, तो उसमें वो क्या कर रहा है, 50% जो इनकम है इसकी वो स्पेंड कर लेता है बोर्ड एंड लॉजिंग में। बोर्ड एंड लॉजिंग का मतलब है एकोमोडेशन में स्पेंड कर लेता है और खाने पीने में, ठीक है। और जो अब रिमेनिंग अमाउंट बचता है 50% जब ये स्पेंड कर लेता है बोर्ड एंड लॉजिंग में, फिर जो भी बचता है उसका 20% ये स्पेंड कर लेता है पर्सनल नेसेसिटीज में, मतलब पर्सनल खर्चे के लिए 20% रख लेता है, और 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी, ठीक है। और 25% जो रिमेनिंग होगा आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब पर्सनल नेसेसिटीज पे स्पेंड करके जो कुछ भी बच रहा है उसमें 25% वो चैरिटी दे रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि अब मेरे को बताओ कि इसकी इनकम क्या थी, और जब इसने 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट चैरिटी पे लगाया, चैरिटी पे वो चैरिटी दे दिया, अब इसके पास बच रहे हैं खाली 4200 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मेरे को बताओ कि इसकी इनकम कितनी है टोटल। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं पहले यहाँ पे लूंगा क्या, लेट द टोटल इनकम बी एक्स, लेट द टोटल इनकम वो है एक्स रुपीज, क्योंकि यहाँ पे इनकम नहीं मेंशन है कि इस बंदे की इनकम कितनी थी, तो इसीलिए वो हमें लेट करना पड़ेगा और वो एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, 50% इनकम किस पे स्पेंड कर रहा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग में कितना स्पेंड कर रहा है, दैट इज 50% ऑफ एक्स। तो 100 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये जो x/2 है ये किस पे स्पेंड कर रहा है, x/2 रुपीज ये स्पेंड कर रहा है बोर्डिंग एंड लॉजिंग में, ठीक है। अब देखो यहां से हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो 50% इसने x/2 अमाउंट इसने बोर्डिंग एंड लॉजिंग में लगा लिया, तो रिमेनिंग हो गया मेरा x माइनस x/2। तो वो क्या निकलेगा, दैट विल बी x/2। अभी मेरे पास 50% अमाउंट है, और वो 50% अमाउंट कितना है, वो ये है x/2 मेरे पास। अब 20, अब रिमाइंडर मनी कितना है, अब ये है मेरे पास रिमेनिंग मनी, रिमेनिंग अमाउंट ये है मेरे पास। अब 20% इसमें से पर्सनल नेसेसिटीज पे खर्च कर रहा है। अब यहां पे मैं लिखूंगा पर्सनल नेसेसिटीज। अब इस पे कितना खर्चा कर रहा है, 20%। क्वेश्चन में ये बोल रहा है दैट इज 20% ऑफ x/2। 20 से कटेगा 5 टाइम्स, तो अल्टीमेटली ये कितना खर्चा कर रहा है अपने पे, पर्सनल खर्चा, दैट इज x/10। अब यहां से भी रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट वो कितना निकलेगा, दैट विल बी x/2 माइनस x/10। अब देखो रिमेनिंग अमाउंट मेरे को कितना था पहले, x/2, अब
अब 20% एक्स बाई टू का ही तो वो स्पेंड कर रहा है पर्सनल नेसेसिटीज पे, और वो मैंने निकाला 20% ऑफ पर्सनल नेसेसिटीज कितना, वो है एक्स बाई टेन अमाउंट उस पर यूज कर रहा है। अब मेरे को रिमेनिंग अमाउंट निकालना है, तो वो हो जाएगा ये अमाउंट जो इनिशियली बचा था, और उसमें से पर्सनल नेसेसिटीज को माइनस करके ये यहाँ पे मेरे को देगा रिमेनिंग अमाउंट। अब यहाँ से एलसीएम निकालो, दैट विल बी 10 ऊपर से 5x माइनस x, तो ये हो जाएगा 4x बाई 10। ये अब मेरे को रिमेनिंग अमाउंट है, तो इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं 5। तो अल्टीमेटली 2x बाई 5 अभी मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब देखो पर्सनल नेसेसिटीज भी खत्म हो गए, अब बोल रहा है 25% ऑफ द रेस्ट इन चैरिटी। 25% ऑफ द रेस्ट का मतलब है अब जो ये रिमेनिंग अमाउंट है, अब 25% इसका किस पे कर रहा है स्पेंड, चैरिटी पे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा चैरिटी, चैरिटी पे कितना कर रहा है, दैट इज 25% ऑफ 2x बाई 5। 25 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, एंड दिस विल बी x बाई 10। और x बाई 10 अमाउंट ये स्पेंड कर रहा है चैरिटी पे। अब यहां से एक और रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट में अब यहाँ जरूरत नहीं लिखने की, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2x बाई 5 माइनस x बाई 10। अब जब यहाँ से एलसीएम निकालोगे वो हो जाएगा 10, दिस विल बी 4x माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3x बाई 10। अब ये मेरे पास बचा कुछ अमाउंट है 3x बाई 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जब 25% रेस्ट चैरिटी पे स्पेंड कर लेता है, फिर बोल रहा है फाइंड इज इनकम इफ ही इज लेफ्ट विद रुपीज 4200। अब देखो ये यहाँ पे मेरे को क्या निकला, फाइनल मतलब चैरिटी पे सब चीजों पे स्पेंड विपेंड करके फाइनल रिमेनिंग अमाउंट है 3x बाई 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसने जब 50% बोर्डिंग एंड लॉजिंग में इन्वेस्ट किया, स्पेंड कर लिया, 20% रिमेंडर पर्सनल खर्चे पे कर लिया, और 25% चैरिटी पे भी कर लिया, अब बंदे के पास खाली बच रहे हैं 4200 रुपीज, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है 42। अब देखो यहाँ पे मेरे को कितना वो खर्चा वर्चा सब स्पेंड करके निकला, वो निकला 3x बाई 10। अब ये 3x बाई 10 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 4200। अब ये मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x बाई 10 इज इक्वल टू 4200। अब x इज इक्वल टू 4200 को काटो, कितना हो जाएगा, 3 1 3 1400। अब अल्टीमेटली x क्या निकलेगा, दैट विल बी 14,000। और क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई मेरे को बता इसकी इनकम कितनी है, यहाँ पे फाइंड हिज इनकम। तो x मैंने क्या लिया था, लेट द टोटल इनकम बी x रुपीज, और यही है इसकी इनकम, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। A man spends 70% ऑफ हिज इनकम, एक बंदे की कुछ इनकम है और उसमें से वो 70% जो इनकम का है वो खर्चा कर देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 24%। अब इसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई 24% से, 24% से इनकम इनकम भी इसकी बढ़ गई। एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 15%, और अब जो खर्चा कर रहा था इससे पहले 70%, वो भी अब बढ़ गया 15% से। ठीक है, अब फाइनली क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। हमें अब देखना है कि सेविंग में क्या फ़र्क पड़ा, मतलब सेविंग कितने परसेंटेज से बढ़ गई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इनकम हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा। लेट द टोटल इनकम, मैं यहाँ पे लेट नहीं लिखूंगा, खाली टोटल इनकम, लेट द टोटल इनकम बी एक्स रुपीज। अब एक्सपेंडिचर कितना है बंदे का पहले, दैट इज 70% खर्चा कर देता है, दैट इज 70% ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा 7x बाई 10 रुपीज। रखो इसको ऐसे ही, और यहाँ से हमारा सेविंग निकलेगा। अब देखो इसकी इनकम थी एक्स पहले हमने जो ली, और उसमें से खर्चा कर देता है, स्पेंड कर लेता है 7x/10। तो फाइनली सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्स माइनस 7x/10। अब निकालो यहाँ से एलसीएम, इट विल बी 10x माइनस 7x होल डिवाइड बाई 10। फाइनली द सेविंग विल बी 3x/10। दिस इज अवर इक्वेशन 1। सेविंग हमें निकल गया। अब बंदे बंदे को क्या हो रहा है, अब इसकी इनकम भी इंक्रीज हो रही है 24% से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इनकम, न्यू इनकम, वो कितना हो गया, दैट इज 24% ऑफ एक्स प्लस एक्स, तो वो हो जाएगा
4 से 6 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स कटेगा, दिस विल बी 31x/25। ये हमारी न्यू इनकम है, ये वाली। अब एक तो इनकम भी बढ़ गया 24% से, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया 15% से। इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, दैट वाज वो था 7x/10। अब न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर तो वो हो गया 15% ऑफ 7x/10। 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20, तो ये हो जाएगा 21x होल डिवाइड बाई 200। अब ये न्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, अब ये हो जाएगा 7x/10। जब इसको प्लस करेंगे, 7x/10 को एक्चुअली में ये प्लस करना है, अल्टीमेटली यहाँ से निकलेगा हमारा न्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 200 एलसीएम निकलेगा, ये हो जाएगा 21x प्लस 20, दैट विल बी 140x। तो फाइनली ये कितना निकलेगा, 21, दिस विल बी 161x/200। अब ये हमारा जो है फाइनल, ये दिस इज अवर न्यू एक्सपेंडिचर। देखो, न्यू इनकम भी है हमारे पास, न्यू एक्सपेंडिचर भी है हमारे पास। अब यहाँ से हम सेविंग निकालेंगे। सेविंग विल बी 31x/25 माइनस 161x/200। यहाँ पे 200 एलसीएम आ जाएगा। 24, 8, 8 1s are 8, 8 3s are 24, 248x माइनस इट विल बी 161x। अब देखो 248 से 161 को निकालो तो वो आ जाएगा 746, दिस विल बी 8, हाँ ये आ जाएगा 87x/200। सो दिस इज अवर न्यू सेविंग, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोलना क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग की। अब पहली सेविंग कितनी थी इसकी, 3x/10। अब न्यू सेविंग कितनी है इसकी, दैट इज 87x/20। अब इन दोनों को माइनस करना है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हो जाएगा 87x/200 माइनस 3x/10। अब यहाँ पे निकालोगे एलसीएम, दैट विल बी 200, this will be 87x minus 20, this will be 60x is equal to, this will be 7, this will be 2, 27x/200 मेरा ये है सेविंग्स का डिफरेंस। अब मेरे को ये परसेंटेज फॉर्म में बोलना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है वहां पे, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। इतने से इंक्रीज हो रहा है 27x/200, बट आई हैव टू प्रोवाइड दिस इन द परसेंटेज फॉर्म। तो वो क्या हो जाएगा, that is 27x/200 divide by the old saving है ये, that is हो जाएगा 10/3x into 100। x will cancel out, 0 0, and 2 से कटेगा 10 5 times, 3 से कटेगा 9, 27 9 टाइम्स, तो अल्टीमेटली 9 इंटू 5, 45% से इसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है। एंड दिस इज द आंसर, 45% इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। एक बंदे की कुछ इनकम है, उसमें से वो 80% स्पेंड कर लेता है किसी भी चीज पे, जो उसकी मर्जी, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 40%। अब इसी बंदे की इनकम 40% से इंक्रीज हो रही है, एंड इज एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है 25% से, मतलब जो भी खर्चा वर्चा कर लेता है वो भी इंक्रीज हो गया, पहले था 80%, अब वो 25% से और बढ़ गया। फिर फाइनली हमें निकालना है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अब फाइनली पहले क्या है, पहले कितनी सेविंग थी इसकी, और अब फाइनली जब इनकम भी इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर भी 25% से इंक्रीज हो गया, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताओ फाइनली सेविंग्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, वो भी परसेंटेज के फॉर्म में बताना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ मिलूंगा लेट द टोटल इनकम बी
₹100। और एक्सपेंडिचर कितना है बंदे का, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 80%। 80% ऑफ इनकम, दैट इज 80% ऑफ इनकम। तो ये हो जाएगा ₹80। ₹80 एक्सपेंडिचर है। एंड सेविंग, सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज 100 माइनस 80। वो किसके बराबर आ जाएगा, 20। ये इक्वेशन 1। अब न्यू इनकम हमें निकालनी है। न्यू इनकम कैसे निकालेंगे, ये बोल रहा है न्यू इनकम किससे इंक्रीज हो रही है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 40%। अब इनिशियली इनकम थी ₹100, अब वो 40% से इंक्रीज हो रही है, दैट इज 40% ऑफ 100। दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल। तो फाइनली हो जाएगा जो इनिशियल इनकम थी प्लस 40 इज इक्वल टू ₹140। ये इसकी न्यू इनकम है बंदे की। और यहीं से हम न्यू एक्सपेंडिचर भी निकालेंगे। न्यू एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 25। इनिशियली कितना था, दैट वाज ₹80। तो वो 25% से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 25% ऑफ 80। ये 4 से कटेगा, ये कटेगा 20 टाइम्स। तो न्यू एक्सपेंडिचर ₹20 से बढ़ रहा है। पहला कितना था, 80, तो प्लस 80। अब इसका न्यू एक्सपेंडिचर हो गया ₹100। अब यहीं से हम निकालेंगे न्यू सेविंग्स। वो क्या हुआ, दैट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स 140 माइनस 100। अल्टीमेटली वो कितना निकलेगा, न्यू सेविंग दैट इज 40। पहले कितनी थी सेविंग, ₹20, अभी है ₹40 की सेविंग। यही इक्वेशन 2। अब देखो मेरे को यही, मेरे को कैसे, मेरे को बोलना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। अब इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन सेविंग क्या हुआ इसका, पहले था ₹20 इसकी सेविंग, अभी है ₹40। अब पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, ओल्ड सेविंग, न्यू सेविंग कितनी है, ₹40 माइनस ₹20। तो इंक्रीज कितना है, बाई ₹20। दिस इज अ डिफरेंस इन सेविंग। अब परसेंटेज इंक्रीज, दैट मीन्स इंक्रीज जितने से हुआ है 20 डिवाइड बाई ओल्ड सेविंग, वो भी थी ओल्ड सेविंग 20 इंटू 100। 20 विल कैंसिल आउट और परसेंटेज इंक्रीज है 100%। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यहाँ पे सेविंग कितने से इंक्रीज हो गई थी, ₹20 से। ₹20 ज़्यादा यहाँ पे सेविंग थी, तो वही हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला। और कितने से इंक्रीज हो रही है, दैट इज द डिफरेंस। कितने से इंक्रीज हो रही है, होल डिवाइड बाई द ओल्ड सेविंग। ओल्ड सेविंग है 20, और कितने से इंक्रीज हो रही है, वो भी ₹20 से मल्टीप्लाइड बाय 100, और वो 100%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। प्राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹20 पर केजी। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है प्रेजेंट रेट चावल की। अब राइस की रेट क्या है इस टाइम, प्रेजेंट करंट रेट, दैट इज ₹20 पर केजी, ₹20 प्रति केजी चावल का दाम है। और फिर बोल रहा है ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज ₹18 पर केजी। और बोल रहा है पिछले महीने इसी चावल की रेट थी ₹18 पर केजी। एंड फाइनली क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए फैमिली शुड रिड्यूस इज कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब मेरे को बताओ कि एक फैमिली कितने परसेंट अपना जो उनका कंजप्शन था इनिशियली वो रिड्यूस करे ताकि एक्सपेंडिचर सेम हो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखो हम क्या लेंगे, पहले पहले लेंगे हम इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस वो क्या है हमारे पास, दैट इज ₹18। नाउ कंजप्शन, कंजप्शन क्या है हमारा वो हमें नहीं पता। लेट अस टेक दिस कंजप्शन बी x kg, करेक्ट। अब यहां से हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। एक्सपेंडिचर वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी प्राइस इनटू कंजप्शन, हो जाएगा 18x। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हमें यही रहना चाहिए, खाली कंजप्शन में हमें खाली कंजप्शन रिड्यूस करना है। अब देखो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस क्या है राइस का, दैट इज ₹20।
वो भी क्वेश्चन में ही है, क्योंकि राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹20 पर केजी, दैट मीन्स दिस इज द न्यू प्राइस। अब यहाँ से न्यू कंजप्शन वो हमको नहीं पता, उसको हम रखते हैं क्वेश्चन मार्क केजी, ठीक है, वो हम निकालेंगे। अब देखो न्यू प्राइस क्या है 1 kg राइस का। अब देखो वो हम न्यू कंजप्शन कैसे हम निकालेंगे। न्यू प्राइस क्या है 1 kg ऑफ राइस का, दैट इज ₹20। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने परसेंट से एक फैमिली अपना जो उनका खपत है, खपत मतलब कंजप्शन, वो रिड्यूस करे ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा सेम रहे, ये 18x। देखो पहले प्राइस था राइस का कम ₹18, अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया ₹20, अब चावल का प्राइस है, ये बोल रहा है तब भी एक्सपेंडिचर रहना चाहिए 18x। तो देखते हैं 18x ये एक्सपेंडिचर है। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यहाँ से हमें निकलेगा यहाँ से कंजप्शन, इट विल बी 18x/20, 2 से 9 और 2 से 10। तो हमारा कंजप्शन क्या निकला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हमारा न्यू कंजप्शन है, दैट इज इक्वल टू 9x/10। रखो इसको ऐसे ही, पर हमें क्या, हमें वो परसेंट फॉर्म में बोलना है कि कितने परसेंट से रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स ओल्ड कंजप्शन माइनस न्यू कंजप्शन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9x/10, और यहाँ पे एलसीएम निकालो, दैट विल बी 10x माइनस 9x होल डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा x/10। x/10 से कंजप्शन रिड्यूस हुआ है, पर वही परसेंटेज फॉर्म में बोलना है, दैट इज होल डिवाइड बाई, इसी को हो जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाई 100, x विल कैंसिल और ये 0 यहाँ पे कैंसिल। तो कितने परसेंट से रिड्यूस हो गया कंजप्शन, दैट इज 10%। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। शुगर इज नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹30 पर केजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें प्रेजेंट रेट बोल रहा है शुगर की, प्रेजेंट दाम बोल रहा है शुगर का, तो वो है ₹30 पर केजी। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज ₹24 पर केजी। लास्ट महीने, पिछले महीने इसी शुगर की कीमत थी ₹24 पर केजी, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड बाय हाउ मच परसेंट ए फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अब यहाँ पे बोल रहा है देखो, इनिशियली प्राइस कम था चीनी का, वो था ₹24, अब प्राइस बढ़ गया, अब प्राइस बढ़ के ₹30 हो गया पर केजी का प्राइस। अब बोल रहा है कि एक फैमिली अपनी कंजप्शन जितना वो इससे पहले चीनी कंज्यूम कर रहे थे, खा रहे थे, जितनी चीनी की खपत थी, वो कितना डिक्रीज करे ताकि जो एक्सपेंडिचर, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। और एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए, जब हमारा रेट कम था चीनी का ₹24, जो उस टाइम हमारा एक्सपेंडिचर था वो सेम रहना चाहिए। वो सेम कब रहना, वो सेम कब बोल रहा है क्वेश्चन रहना चाहिए, प्राइस बढ़ने के बाद भी एक्सपेंडिचर रहना चाहिए हमारा सेम। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए, हम लेंगे पहले इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस आपको पता ही होगा क्या था, दैट इज ₹24। अब हम यहाँ पे लेंगे कंजप्शन। कंजप्शन हमको नहीं पता है कि कंजप्शन कितना था पहले फैमिली का, हम लेंगे लेट द कंजप्शन बी x kgs, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो गया प्राइस इंटू कंजप्शन, दैट विल बी 24x, दिस इज आवर एक्सपेंडिचर। अब आएंगे हम न्यू प्राइस पे। न्यू प्राइस क्या है शुगर का, दैट इज ₹30, वो क्वेश्चन में ही मेंशन है। और कंजप्शन वो नहीं पता, उसको हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क केजी। अब यहाँ से न्यू एक्सपेंडिचर, दैट विल बी 24x। क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बोल रहे हैं ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। प्राइस बढ़ गया चीनी का पर एक्सपेंडिचर विल बी सेम,
खाली जो डिक्रीज हो रहा है वो कंजप्शन में डिक्रीज आ रहा है, एक्सपेंडिचर सेम, तो इसीलिए यहाँ पे भी न्यू एक्सपेंडिचर भी 24x ही होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 1 kg की कीमत क्या है न्यू, दैट इज 30 रुपीज, और क्वेश्चन मार्क kg जो कंजप्शन है उसका क्या प्राइस है, दैट इज 24x। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, दैट विल बी 24x बाई 30। 6 से 24 4 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स, और ये जो 4x/5 है दिस इज अवर न्यू कंजप्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको न्यू कंजप्शन। अब देखो अगर किसी को ये स्टेप यहाँ पे समझ नहीं आया, वो मैं यहाँ पे एक और बार करके दिखाता हूँ। अब देखो एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा दैट इज प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, दैट इज 24x, यहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर है दिखेगा, इज इक्वल टू प्राइस क्या है हमारा न्यू प्राइस, दैट इज 30, हम लिखेंगे यहाँ पे 30, और कंजप्शन का हमको पता नहीं, कंजप्शन हम रखेंगे यही सी। देखो 24x बाई 30 इज इक्वल टू कंजप्शन। अब 6 से काटो इसको 4 टाइम्स, 6 से काटो इसको 5 टाइम्स। अब फाइनली यहाँ पे हमारा कंजप्शन न्यू क्या निकला, दैट इज 4x/5। अब यहाँ पे भी तो वही निकला, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा खोल के दिखाया आपको। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट फैमिली डिक्रीज कर रही है अपनी कंजप्शन ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब न्यू कंजप्शन ये है और ओल्ड कंजप्शन हमारी ये है, अब इन दोनों का डिफरेंस दैट इज x माइनस 4x/5, और इसको एलसीएम करो इट विल बी x/5। इतना केजी डिक्रीज है कंजप्शन, x/5 kg। अब इसी को हमें परसेंटेज के फॉर्म में बोलना है, वो जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस होल डिवाइड बाई ओल्ड कंजप्शन, दैट विल बी 1/x मल्टीप्लाइड बाई 100, x विल कैंसिल आउट, 100 कटेगा 5 से 20 टाइम्स, तो 20% डिक्रीज हुआ है हमारा कंजप्शन। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। 1260 liters of oil was poured into a tank and it was still 37% empty. Find the capacity of the tank. अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैंक की कैपेसिटी कुछ है और जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है टैंक की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1260 लीटर ऑयल हमने टैंक में डाल दिए जिसकी कुछ एक्स कैपेसिटी है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कैपेसिटी टैंक की कितनी है। अब जब हमने 1260 लीटर ऑयल डाल दिया इस टैंक में, तो क्वेश्चन बोल रहा है तब भी 37% टैंक अभी एम्प्टी है, तो इसका मतलब है कि 37% जगह अभी और टैंक में है, अभी उसमें और स्पेस है, अभी हम और उसमें ऑयल डाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर 37% अभी एम्प्टी है तो फिल कितना हुआ, तो फिल 63%, 100 माइनस 37%, तो 63% हमने फिल किया हुआ है। अब देखो इसको पुट डाउन कैसे करते हैं, हम क्या लिखेंगे, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक किसके बराबर, x लेंगे, x लीटर्स। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 1260 लीटर हमने टैंक में डाल दिया और तब भी कितना एम्प्टी है, 37%, तो इट मीन्स 63% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। कैसे हो गया, 100% माइनस 37%, और वहां से क्या निकलेगा 63%, इसलिए मैंने वो सीधे यहीं पे लिख दिया 63% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। अगर 63% ऑफ द टैंक फिल्ड है तो उसका मतलब क्या है, 63% किसके बराबर होगा, वो होगा ना 1260 के बराबर, क्योंकि ये फिल जब हम 1260 लीटर टैंक में डालते हैं और उसके बाद भी वो 37% एम्प्टी है, तो फिल हुआ कितना फिर, 100 माइनस 37%, दैट इज 63%। तो क्या होगा, कैपेसिटी क्या है टैंक की, देखो 63
इसको कैसे इक्वेशन में लाएंगे? 63% ऑफ एक्स, अब टोटल कैपेसिटी क्या है टैंक की? एक्स। अब 63% ऑफ एक्स, ये मतलब फील्ड है, 63% इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 1260 के। अब यहां से एक्स निकालेंगे, 1260 मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइड बाई 63, ये कटेगा 20 टाइम्स, और एक्स क्या निकला यहाँ से? एक्स निकलेगा 2000 लीटर्स, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको यहाँ पे ये समझ आए, 63% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 126, क्योंकि 1260 जब हम डाल रहे हैं उस टाइम भी जगह बच रही है टैंक में, 37% एम्प्टी है टैंक, तो इसका मतलब 100 माइनस 37, 63% फिल हुआ है, तो इसीलिए इक्वेशन ऐसे सेट हो गया, 63% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1260, तो वहां से एक्स निकलेगा, और एक्स हमने क्या लिया था? लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक बी एक्स लीटर्स, और वही टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे 2000 लीटर। 410 liters of oil was poured into a tank and it was still 18% empty. तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक टैंक है हमारे पास, उसमें हम 410 लीटर ऑयल डाल रहे हैं, और 410 लीटर ऑयल डालने के बाद भी टैंक अभी 18% एम्प्टी है। ठीक है, फिर फाइनली बोल रहा है हाउ मच ऑयल मस्ट बी पोर्ड इनटू द टैंक इन ऑर्डर टू फिल इट टू द ब्रिम। अब बोल रहा है कि कितने लीटर और इसमें, और कितने लीटर टैंक में और ऑयल भरे ताकि वो ऊपर तक फिल हो जाए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते कैसे। हम क्या करेंगे, लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ये हम लेंगे x लीटर्स। ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक x लीटर्स है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 410 लीटर जब हम डाल रहे हैं टैंक में, तब भी 18% अभी टैंक एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द टैंक इज, ये मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। इफ द टैंक इज 18% एम्प्टी, तो इसका मतलब क्या है, 82% फिल हो गया, दैट मीन्स 100% माइनस 18%, और वहां से क्या निकलेगा, 82%। तो ये जो 82% है, ये क्या है, ये है कि जो फिल्ड कैपेसिटी है, जो हमने फिल किया, मतलब 82% हमने टैंक को फिल किया हुआ है। अब ये 82% किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 410, तो क्या हो जाएगा, 82% ऑफ व्हाट, 82% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो हो जाएगा 82% ऑफ एक्स, वो किसके बराबर, क्योंकि 82% क्या है, 82% है फिल, जो हमने ऑयल, जो ऑयल इसमें टैंक में है, और वो किसके बराबर है, 410 लीटर्स के बराबर, दैट मीन्स 410। सो x इज इक्वल टू 410 मल्टीप्लाइड बाई 100 होल डिवाइड बाई 82, तो 410 कटेगा 5 से, तो यहाँ पे x क्या निकला, 500। पर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये x क्या हमने लिया था, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है, ये जो हमने x लिया था 500 लीटर, 500 लीटर टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक निकली। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें तो ये नहीं चाहिए टोटल कैपेसिटी, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच ऑयल, कितना ऑयल हमें और टैंक में डालना है ताकि वो ऊपर तक फिल हो जाए। अब ऑलरेडी कितना फिल्ड है, अब देखो टोटल कैपेसिटी 500 है अब टैंक की, अब ऑलरेडी फिल्ड कितना है, यहां पे मैं लिखूंगा ऑलरेडी फिल्ड, दैट इज 410। अब हमें डालना कितना है, 500 माइनस 410, तो वो हो जाएगा 500 माइनस 410, कितना डालना है, 90 लीटर्स, मतलब ये क्या है, ऑयल नीडेड टू बी filled 90 liters।
ये है इस क्वेश्चन का आंसर। What quantity of water should be taken out to concentrate 12 liters of 30% acidic liquid to 40% of acidic liquid? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको समझना है, देखो हमारे पास जो 12 लीटर्स यहाँ पे क्वेश्चन में, ये हमारे पास है टोटल वॉल्यूम या टोटल सोल्यूशन या टोटल क्वांटिटी ले लो, सेम है, ठीक है। अब इस 12 लीटर्स में 30% क्वेश्चन ही बोल रहा है, इसमें एसिडिक लिक्विड है, और अगर 30% एसिडिक लिक्विड है तो रिमेनिंग क्या है फिर इस टोटल क्वांटिटी में रिमेनिंग क्या होगा? तो 70% है वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर उसके बाद बोल रहा है जब हम वाटर इसमें से निकालेंगे, मतलब 12 लीटर में से हम वाटर निकालेंगे, तो जो एसिड की कंसंट्रेशन इससे पहले इनिशियली 30% एसिड था इस सोल्यूशन में, अब वो बढ़ के 40% हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये देखो हम पहले ही लेंगे टोटल क्वांटिटी। अब आप यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी लिख सकते हो, टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, या टोटल सोल्यूशन भी लिख सकते हो, सेम बात है। तो वो हमारे पास है 12 लीटर्स, इतना तो क्लियर है। अब 12 लीटर्स में क्या है, 30% एसिडिक लिक्विड है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 30% ऑफ एसिडिक लिक्विड, एसिडिक लिक्विड वो कितना हुआ, ये देखो 30% ऑफ 12, जीरो जीरो कैंसिल, दो 10 कटेगा 2 से 5 टाइम्स, और ये कटेगा 6 टाइम्स। तो अल्टीमेटली मेरे पास एसिड कितना है, दैट इज 18/5 लीटर। ये है मेरे पास एसिड। अब देखो अगर एसिड है इस सोल्यूशन में 30%, तो रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग वाटर है, तो दैट मीन्स वाटर इसमें 70% है, तो हम वो ऐसे लिखेंगे 70% ऑफ वाटर। वो कैसे निकालोगे, दैट विल बी टोटल क्वांटिटी पहले थी 12, 12 में से हमने एसिड भी निकाला, दैट इज 18/5, तो उसमें से वो माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमारा वाटर निकलेगा, तो दैट विल बी 60 माइनस 18/5, तो अल्टीमेटली वाटर हमारे पास है 42/5, 42/5 हमारे पास वाटर है। हो गया ये। अब देखो वाटर को अब ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तो हमने टोटल सोल्यूशन में से एसिड किया माइनस, दूसरा तरीका ये भी निकालने का, दैट मीन्स 70% ऑफ 12, जीरो जीरो कैंसिल, ये कटेगा 6 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स। अब देखो यहाँ से भी क्या आया, 7 × 6 दैट विल बी 42, 42/5, ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट, कि कितना पानी हम निकालें। अब हमें नहीं पता हमें कितना पानी निकालना है, ताकि एसिड की कंसंट्रेशन जो है लिक्विड में वो बढ़ जाए, वो 40% हो जाए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी रिमूव, ठीक है। हाँ अब मेरे पास न्यू क्वांटिटी क्या कितनी है, न्यू टोटल क्वांटिटी लिखो, वॉल्यूम लिखो, वो मैंने पहले ही बोला सेम है, या सोल्यूशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 लीटर में से हमें वाटर निकालना है, दैट मीन्स 12 लीटर इनिशियली हमारे पास क्वांटिटी है, तो माइनस करेंगे एक्स। अब ये है मेरे पास न्यू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मेरे को क्वेश्चन में खाली एसिड की इंफॉर्मेशन दी है, कि इनिशियली 12 लीटर में 30% एसिड था, और जब हम वाटर निकालते हैं तो एसिड की परसेंटेज 40% हो जाती है, ठीक है। अब एसिड की परसेंटेज हम निकालेंगे, और अब एसिड के फॉर्म में ही इसको रखेंगे। अब देखो एसिड कितना है मेरे पास, इससे पहले दैट इज 18/5, 18। अब देखो एसिड की परसेंटेज ऐसे निकालते, एसिड डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 12 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जब हम वाटर निकालते हैं तो एसिड की परसेंटेज कितनी हो जाती है सोल्यूशन में, दैट इज 40 होल डिवाइड बाई 100, ठीक है। जीरो जीरो विल कैंसिल आउट, ये कटेगा 4 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स 5, और यहाँ से भी कटेगा, ये 18 भी कटेगा 9 टाइम्स। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, 9 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, राइट। हम इस एक्स को यहाँ पे लाएंगे एल एच एस साइड से, इज इक्वल टू 12, 9 आएगा आर एच एस साइड से, तो अल्टीमेटली एक्स निकला गया, एक्स इज इक्वल 12 माइनस 9 दैट इज 3। अब कितना हमें वाटर निकालना था, 3 लीटर्स, और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट
to concentrate 21 liters of 25% acidic liquid to 35% of acidic liquid. अब क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी भी दी है, दैट इज 21 लीटर्स, या टोटल वॉल्यूम इसको बोल लो, एक ही बात है। टोटल सोल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 21 लीटर है। अब इस 21 लीटर में क्वेश्चन में ही मेंशन है कि 25% इसमें एसिडिक लिक्विड है। तो अगर 25% इस सोल्यूशन में एसिडिक लिक्विड है तो रिमेनिंग जो है वो वाटर है, वो होगा 75%। अब फिर क्वेश्चन को और स्टार्टिंग से पढ़ लो। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट। अब बोल रहा है कि 21 लीटर में हम कितना पानी रिमूव करें ताकि जो एसिड की इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ताकि जो जितना एसिड पहले था, पहले कितना एसिड था 25%, वो 25% से बढ़ के 35% हो जाए इस सोल्यूशन में। मतलब हमें वाटर निकालना है, क्यों? ताकि एसिड की जो क्वांटिटी इनिशियली थी 25% वो बढ़ के 35% हो जाए। अब देखो इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं। अब देखो हम क्या मेंशन करेंगे, जो जो हमारे पास है। देखो टोटल क्वांटिटी हमारे पास है, टोटल क्वांटिटी कितना है हमारे पास, दैट इज 21 लीटर्स। इतना क्लियर है। अब इसमें 25% एसिडिक लिक्विड है, 25% एसिडिक लिक्विड, तो वो कितना हुआ, दैट विल बी 25% ऑफ 21। ठीक है, 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, तो मेरे पास एसिड कितना हुआ, दैट इज 21/4 लीटर्स मेरे पास एसिड है। अब रिमेनिंग होगा 75% मेरे पास वाटर, तो 75% ऑफ वाटर, दैट विल बी 75% ऑफ 21, तो 25 से 3, 25 से 4 टाइम्स कटेगा, यस, तो 3 3 6, तो 63/4 है मेरे पास वाटर की क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी टेकन आउट। अब हमें नहीं पता कि वाटर कितना हमें निकालना है, हम उसको लेंगे लेट द एक्स लीटर्स, हाँ ये यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे द नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एक्स बी द amount of water to be removed, amount of water to be removed। ठीक है, अब x लीटर्स हम रिमूव कर रहे हैं, तो मेरे पास न्यू टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, अब न्यू टोटल क्वांटिटी दैट विल बी 21 लीटर्स इनिशियल था, तो माइनस हम उसमें x निकाल रहे हैं, x वाटर हम निकाल रहे हैं, तो अब न्यू टोटल क्वांटिटी मेरे पास है 21 माइनस x लीटर्स। ठीक है, अब देखो मेरे को एसिड की इंफॉर्मेशन दी है कि 25% से हमें वो 35% करना है। अब देखो परसेंटेज ऑफ एसिड, वो हो जाएगा एसिड कितना है मेरे पास 21/4, एसिड डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, न्यू टोटल क्वांटिटी दैट इज 21 माइनस एक्स, दैट विल बी 35%, क्योंकि एसिड का खुद ही इनने बोला है कि वो 35% होना चाहिए, दैट विल बी 35/100। अब देखो 5 से कटेगा 7 टाइम्स, 100 कटेगा 20 टाइम्स, 21 भी कटेगा 3 टाइम्स, और यहाँ से 5 कटे, ये 20 कटेगा 4 से 5 टाइम्स, सो दिस विल बी 15 इज इक्वल टू 21 माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस आ जाएगा एलएचएस साइड से, दैट विल बी 21, 15 आ जाएगा आरएचएस माइनस, तो एक्स कितना हुआ, दैट विल बी 6। अब ये एक्स क्या था, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी रिमूव्ड। अब कितने लीटर्स हमें वाटर रिमूव करना था ताकि एसिड की कंसंट्रेशन इस सोल्यूशन में 35% बढ़ जाए। 6 लीटर हमें वाटर रिमूव करना है ताकि एसिड की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में वो 35% हो जाएगी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। What quantity of water should be added to reduce 24 liters of 12% acidic liquid to 9% acidic liquid? देखो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा है, जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी दी गई है वो है 24 लीटर। अब बोल रहा है कि इस 24 लीटर में 12% एसिडिक लिक्विड है। अगर 12% इस सोल्यूशन में एसिडिक लिक्विड है तो रिमेनिंग जो होगा वो है वाटर, वो होगा 88%। सीधे कर लो 100 माइनस 12%, 88% आ जाएगा वाटर।
अब क्वेश्चन बोल रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ लो, बोल रहा है कि कितना क्वांटिटी हम वाटर का इसमें इंक्रीज करें। बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अब बोल रहा है कि 24 लीटर में कितना वाटर ऐड करें ताकि जो इनिशियल एसिडिक लिक्विड इसमें प्रेजेंट था वो 12 से घट के 9% पे आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम जॉट डाउन कैसे करेंगे। ये देखो टोटल क्वांटिटी, जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते जाएंगे। टोटल क्वांटिटी कितना है वो हमारे पास, दैट इज 24 लीटर्स, करेक्ट। अभी बोल रहा है कि इसमें 12% एसिडिक लिक्विड है, तो हो जाएगा 12% एसिडिक लिक्विड, दैट विल बी 12% ऑफ 24, 4 से 3 टाइम्स 25 टाइम्स, तो थ्रू 12 हाँ ये हो जाएगा 72/25। 72/25 हमारे पास है एसिड लीटर्स में। अब रिमेनिंग 88% ऑफ वाटर इज इक्वल टू, देखो इसको दो तरीके हैं निकालने के लिए। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं वाटर की क्वांटिटी, दूसरा हम 24 लीटर से माइनस करेंगे एसिड और जो रिमेनिंग आएगा वो है वाटर की क्वांटिटी। दैट मीन्स 88% ऑफ 24, 4 से 22 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा 25 टाइम्स। अब 22 मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 22 इंटू 24, 8 8 4 4, तो ये हो जाएगा 8, दिस विल बी 12, ओके 528 निकला यहाँ से। 528 होल डिवाइड बाई 25, ये क्या है हमारे पास, दिस इज वाटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। अब 24 लीटर में कितना पानी हम ऐड करें ताकि जो एसिड की इनिशियल परसेंट क्वांटिटी थी वो घट के 9% पे आ जाए। अब हमें नहीं पता हमें कितना वाटर इसमें ऐड करना है। हाँ अब मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द amount of water to be added, ठीक है। अब न्यू टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, न्यू टोटल क्वांटिटी हो जाएगी सीधे, क्योंकि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें एक्स लीटर्स ऑफ वाटर हम ऐड कर रहे हैं, तो न्यू क्वांटिटी मेरी बन जाएगी 24 प्लस एक्स, ये है हमारे पास न्यू क्वांटिटी। अब देखो मेरे को एसिड की इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितना वाटर ऐड करेंगे हम ताकि जो इनिशियल एसिड इसमें 12% प्रेजेंट था वो घट के 9% पे आ जाए। तो देखो एसिड की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, दैट विल बी एसिड होल डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। एसिड कितना था हमारे पास, दैट वाज 25 होल डिवाइड बाई 72 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, दैट इज 24 प्लस एक्स, ये किसके बराबर है 9/100। अब देखो 9 से 72 कटेगा 8 टाइम्स, 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 32 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स। अब 32 माइनस 4 कितना हुआ, दैट विल बी 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 8। और ये एक्स क्या था, ये एक्स हमने लेट किया था, लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड, सो दिस इज द आंसर। तो इसका मतलब है 8 लीटर जब हम 24 लीटर में ऐड करेंगे तब जाके एसिड जो 12% इनिशियल था वो घट के 9% उसकी इस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन हो जाएगी। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस 16 लीटर्स ऑफ 25% एसिडिक लिक्विड, 20% एसिडिक लिक्विड। अब ये जो यहाँ पे 16 लीटर क्वेश्चन में दिया गया है ये हमारी टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी हमारे पास है 16 लीटर। अब इस 16 लीटर में 25% एसिड है और जो रिमेनिंग 75% है वो पानी है। अब क्वेश्चन को और स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। 16 लीटर में हम पानी कितना ऐड करें ताकि जो एसिड की परसेंटेज इनिशियली थी वो 25% से 20% पे आ जाए। मतलब अल्टीमेटली हमें एसिड कम करना है।
एसिड कम कैसे होगा? जब हम वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, 16 लीटर में और पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि जो एसिड की परसेंटेज इनिशियली थी वो कम होके 20% पे आ जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल क्वांटिटी में लिखूंगा, वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 16 लीटर्स, राइट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, 25% इसमें एसिड है, दैट मीन्स 25% ऑफ एसिड, वो किसके बराबर हो गया, दैट विल बी 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी, वो है हमारे पास 16। अब देखो 25 से 100 कटेगा, 4 से 16 कटेगा, 4 से 4 टाइम्स, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एसिड कितना है हमारे पास, 4 लीटर। रिमेनिंग 75% हमारे पास वाटर है। अब वो कितना हुआ, अब देखो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 75% ऑफ 16, यहीं पे मैं और लिखूंगा, या सीधे टोटल क्वांटिटी हमारे पास 16 है, 16 माइनस एसिड माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 12। 12 लीटर्स हमारे पास वाटर है। अब यहां से भी वही निकलेगा, देखो 25 से ये काटेंगे, 3 टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स, ये 16 कटेगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 दैट इज 12, ठीक है। अब हो रहा है कि कितना वाटर हमें इसमें ऐड करना है 16 लीटर में, ताकि एसिड 25% से 20% पे आ जाए। अब हमें क्या करेंगे, लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड। अब मेरा न्यू टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, न्यू टोटल क्वांटिटी मेरे पास अब है, दैट इज 16 प्लस x लीटर्स, ये मेरे पास न्यू क्वांटिटी है। अब मेरे को एसिड की इंफॉर्मेशन दी है, 25% से वो घट के 20% होना चाहिए जब हम वाटर इसमें ऐड करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ एसिड, परसेंटेज ऑफ एसिड वो कितना होगा, एसिड होल डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, न्यू टोटल क्वांटिटी। इनिशियली एसिड कितना था हमारे पास, वो था 4 लीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। न्यू टोटल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 16 प्लस एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 प्लस एक्स, और यहाँ से इज इक्वल टू 20%, हो जाएगा 20/100, 20 से कटेगा ये 5 टाइम्स, राइट, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 लीटर्स, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो हमने यहाँ पे लिया था लेट एक्स लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, जब हम 4 लीटर 16 लीटर में और इंक्रीज करेंगे, मतलब हमें 4 लीटर पानी 16 लीटर में डालना है ताकि जो एसिड की परसेंटेज है वो 25 से 20% पे आ जाए, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%, द इंक्रीज इज ₹12। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो क्वेश्चन का मतलब ये है 1 kg राइस पे जब हम प्राइस उसका इंक्रीज करेंगे बाई 25%, मान लो यहाँ पे 1 kg राइस का प्राइस है ₹100, ठीक है, और जब हम 25% से वो इंक्रीज करेंगे, मतलब 25% से 1 kg ऑफ राइस का प्राइस इंक्रीज करेंगे, दैट इज 25% ऑफ 100, तो वो हो जाएगा 125। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है द इंक्रीज इज ₹12, और जब हम 25% से इंक्रीज करेंगे 1 kg राइस का प्राइस, तो ₹12 से प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द न्यू प्राइस, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे मेरे को बताओ न्यू प्राइस क्या होगा जब हम 25% इंक्रीज करेंगे, तब जाके न्यू प्राइस क्या होगा फिर ऑफ 1 kg ऑफ राइस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम पहले ही लेंगे लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ 1 kg राइस बी ₹X, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनिशियल प्राइस क्या था 1 kg ऑफ राइस का। अब इंक्रीज किया जा रहा है 1 kg ऑफ राइस का प्राइस बाय 25%, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज्ड प्राइस, तो वो क्या होगा, दैट इज 25% ऑफ x प्लस x, 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, तो एलसीएम निकाल के दिस विल बी
5x/4 है। ये है मेरा न्यू प्राइस, दिस इज द इंक्रीज। जब हम 25% इनिशियल प्राइस पे चढ़ा रहे हैं तो उसके बाद क्या मेरे को निकलेगा यहाँ पे, दैट इज द न्यू प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जब हम 25% से 1 kg ऑफ राइस का प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, द इंक्रीज कितना हो रहा है फिर, मतलब रुपी फॉर्म में कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 रुपए। अब ये 12 रुपए क्या है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल प्राइस एंड द न्यू प्राइस। देखो क्या होगा, 5x/4 माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, 12, क्योंकि 12 तो डिफरेंस है ना बिटवीन द इनिशियल एंड द न्यू प्राइस। तो एलसीएम जब निकालोगे यहाँ, दैट विल बी दिस, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 12। 5x में से 4x दैट विल बी x, तो x आ जाएगा यहाँ पे 48। अब ये x क्या था, x क्या हमने किया था पहले, ये इनिशियल प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस है, दैट इज x, और x की ही वैल्यू निकली, दैट इज 48 रुपीज। और ये तो इनिशियल प्राइस है। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को न्यू प्राइस बताओ 1 kg ऑफ राइस का न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस मेरे पास क्या था, दैट वाज 5x/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू देंगे, x की वैल्यू क्या है, दैट इज 48 होल डिवाइड बाय 4, 48 कटेगा 4 से 12 टाइम्स, तो 5 into 12 दिस इज 60, और ये 60 क्या है, दिस इज द न्यू प्राइस। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया था, ठीक है, सीबीटी 1 में। क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन हु स्पेंड्स 52% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव 7740 रुपीज पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बंदा है, वो 52% जितनी भी उसकी मंथली इनकम है उसका वो 52% स्पेंड कर लेता है, ठीक है, उसमें से जो भी बचा कुछ है वो उसकी सेविंग है, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सेविंग उसका है पर मंथ का 7740, मतलब 7740 रुपए उसका मंथली सेविंग है। क्वेश्चन हमें फाइनली पूछ रहा है कि मेरे को बताओ उसका मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं इस बंदे के, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो हमें नहीं पता है कि इस बंदे की मंथली इनकम क्या है, हम लेंगे लेट द मंथली इनकम बी एक्स। लेट द मंथली इनकम कितनी हम लेंगे एक्स रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 52% ये मंथली इनकम का स्पेंड कर लेता है। स्पेंड या एक्सपेंडिचर सेम बात है, कितना कर लेता है, दैट इज 52% ऑफ एक्स। तो 2 से कटेगा 26 टाइम्स, ये कटेगा 50 टाइम्स, और कटेगा 13 टाइम्स, ये कटेगा 25 टाइम्स। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इसका 13x/25 है, ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब देखो मेरे पास इनकम भी है पर मंथ की, वो हमने एक्स लिया, और यहां से एक्सपेंडिचर भी लिया कि कितना ये मंथली स्पेंड कर रहा है, दैट इज वो है 13x/25। अब मैं आराम से यहाँ पे सेविंग निकाल सकता हूँ कि इसकी सेविंग कितनी है। सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम क्या है इसकी, एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, जितना ये स्पेंड कर रहा है, दैट इज 13x/25। निकालो यहाँ से एलसीएम, ये फाइनली आ जाएगा 12x/25। ये इसकी है सेविंग, ठीक है। ये तो हमने निकाली अपनी सेविंग, ठीक है, पर क्वेश्चन में एक और इसी बंदे की सेविंग दी है, कितना सेव कर रहा है, 7740 रुपए। तो दोनों को करते हैं इक्वेट, तो ये हो जाएगा 12x/25 किसके बराबर है, 7740 रुपीज के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7740 इंटू 25 होल डिवाइड बाई 12। तो 12 से हाँ ये तो कटेगा 6 टाइम्स 72 54, फिर 4 टाइम्स कटेगा 8, ओके 6, फिर 5 टाइम्स कटेगा। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया 645 इंटू 25। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, हमें इसके मंथली एक्सपेंसेस निकालने हैं। रखो इस x को ऐसे ही, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये x क्या है मेरा,
मंथली इनकम, ये उसका वैल्यू निकला। पर मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मेरे को इस बंदे का एक्सपेंडिचर बताओ मंथली। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? सीधे एक्सपेंडिचर हमारे पास ये है, तो इसमें एक्स की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे में लिखूंगा, एक्सपेंडिचर है 13/25 इंटू 645 इंटू 25। देखो मैंने एक्स यहाँ पे इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे को पता था मेरे को यहाँ पे वैल्यू डाल देना है और वहां पे कुछ न कुछ कैंसिल तो हो ही जाएगा। देखो 25 इंटू 25 विल कैंसिल, तो फाइनली मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा 13 इंटू 645। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो अगर आपने ऑप्शंस अच्छे से देखे होंगे ना, ये देखो लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 48, 85, 44 एंड 60। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा 5 इंटू 3 विल बी 15। तो मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, क्यों? मेरे को पता है भाई यहाँ पे 5 इंटू 15, तो जो भी आंसर यहाँ पे होगा जिसके पीछे भी 5 लगा होगा ना, तो मैं वही ऑप्शन यहाँ पे दूंगा, मैं टाइम अपना वेस्ट करूंगा ही नहीं। देखो आपको एग्जाम में अपना टाइम यहाँ से बचाना है। हाँ, अगर अब यहाँ पे सब में 5-5 होता तब तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही पड़ता मेरे को। तो चलो तब भी मैं आपके लिए मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ। तो ये क्या यहाँ पे करते हैं, 645 इंटू 113, 3 इंटू 5 15, 1 12 31 1 9। ये हो जाता है 5 4 और 6, ये क्या जाता है 5 8 12 31 8385। ये देखो 8385 रुपीज इस बंदे का एक्सपेंडिचर है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता भी नहीं तब भी यही मैंने बोला था आपको आंसर है। आपको ऐसे टाइम अपना कम करना है। हाँ, अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कल्पना एंड सुधा गॉट 656 एंड 697 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो कल्पना को 656 नंबर आ गए और सुधा को 697 मार्क्स आ गए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर बोल रहा है इन द सेम एग्जामिनेशन इफ कल्पना स्कोर्ड 32% मार्क्स देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय सुधा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कल्पना को 32% मार्क्स आए, ठीक है, तो हमें बताओ कि सुधा की परसेंटेज हमें फाइनली निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मार्क्स तो दिए गए हैं उसके, ठीक है। अब देखो इसको हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया था। देखो हमें खाली इंफॉर्मेशन क्या है कि कल्पना को इतने मार्क्स आ गए थे और सुधा को इतने, और कल्पना का एक और इंफॉर्मेशन है कि इसको 32% मार्क्स आए थे। पर हमें अब ये नहीं पता है कि मार्क्स कितने में से थे। हम क्या लेंगे, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। मान लो इनको अब कल्पना की इंफॉर्मेशन, कल्पना ने कितना नंबर स्कोर किया हुआ है, उसने किया है 656 नंबर स्कोर, और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज कितना है वो 32%। अब पहले कल्पना का केस लेंगे। कल्पना ने कितना स्कोर किया है, 32% ऑफ एक्स। तो 4 से कटेगा 8 टाइम्स एंड ये कटेगा 25 टाइम्स। तो अल्टीमेटली कल्पना ने स्कोर कितना किया है, 8x बाई, सॉरी 8x/25। ये है कल्पना के मार्क्स 8x/25, पर ये किसके बराबर है, जितने नंबर इसने लाए हैं 656। तो हम इसको इक्वेट करेंगे 656 के साथ, तो यहां से हमें x का वैल्यू निकलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 656 होल डिवाइड बाई 8। अब 8 से कटेगा 656, कटेगा 8 टाइम्स, फिर वहां पे 1 आ जाएगा, हो जाएगा 2। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 इंटू 82। तो यहीं पे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 50, 8 इंटू 5 44, 16 प्लस 4 दैट विल बी 20। तो अल्टीमेटली क्या निकला, 2050। हाँ अब लिखेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2050। और ये हमने x क्या निकाला था, टोटल मार्क्स थे। मतलब अगर कल्पना ने 656 नंबर स्कोर किए तो कितने में से स्कोर किए, 2050 में से। ये हमारा है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स 2050 में से थे। पर हमें बोलना क्या है, हमें बोलना है कि सुधा की परसेंटेज हमें फाइनली निकालनी है। सुधा का नंबर भी दिया गया है,
पर हमें सुधा की परसेंटेज निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, अब देखो, सुधा का केस लेंगे। सुधा को कितने नंबर आए, 697, मार्क्स ऑब्टेन्ड है 697, कितने में से आए हैं इसको, 2050, परसेंटेज निकालनी है इनटू 100, तो 0 एंड 0 विल कैंसिल, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 2055 से कटेगा 41 टाइम्स, और 697 भी 41 से कटेगा, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 697, 41 इंटू 1, 41, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 और 7, तो 7 से कटेगा, 287 निकलेगा, 0, ठीक है, तो 17 टाइम से कट रहा है, तो 17 इंटू 2, दैट विल बी 34%। सुधा ने 34% लाए हैं, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड। ये एनटीपीसी में पूछा गया था इस साल।